नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। देश भर में चर्चित इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजू रघुवंशी के हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट में आखिरकार क्या फैसला हुआ, अदालत ने क्या उनसे पूछा, ये आपको बताएंगे। एक और डेवलपमेंट सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि राजा के पिता यानी कि सोनम के ससुर अब अपनी बहू से मिलना चाहते हैं और वो 6 सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा मैं आपको पहले ये बता देती हूँ और उसके बाद कोर्ट रूम में क्या हुआ, अदालत का क्या फैसला रहा, ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल यहाँ पर जो राजा के पिता हैं यानी कि सोनम के ससुर, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू से मिलना चाहता हूँ, तैयारी भी हो रही है बहू से मिलवाने की। और उन्होंने कहा कि जब मैं बहू से मिलूंगा तो मैं उससे कई सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सोनम से एक बार मिलना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बेटे को क्यों मारा। मैं आपको बताती हूं और उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की क्या गलती थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी तो मना कर देती, हम उसको वापस भेज देते। वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी तो मैं उसके पापा से खुद बात करता और उसकी वहाँ शादी करा देता। लेकिन आखिरकार मेरे बेटे से मुझे एक पिता को क्यों जुदा कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि हर रोज मैं रोता हूं अपने बेटे राजा को याद करते हुए और मुझे ऐसा लगता है कि वो पापा पापा कहकर मुझे पुकार रहा है। तो वहीं राजा की मां ने ये कहा कि बहुत पसंद थी मेरे बेटे को साफ सफाई और इसीलिए मैं उसकी फोटो को हर रोज साफ करती हूँ, उसके लिए दुआ मांगती हूँ कि वो जहाँ भी हो शांत रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इन सब के बीच में माता पिता और उनके पूरे परिवार का सवाल यही है कि आखिरकार सोनम ने उनके बेटे को उनसे जुदा क्यों कर दिया, इस बड़ी हत्या को अंजाम देने की क्या ज़रूरत थी, इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि जिस तरह की कहानी सामने आ रही है उस पर उनका परिवार बिलीव नहीं करता है। वो ये तक कहता है कि कहीं ना कहीं सोनम का तंत्र मन से ताल्लुक है और उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व है। उनकी माँ कहती है कि सिर्फ 3 ही दिन वो ससुराल में रुकी थी, यानी सोनम सिर्फ ससुराल में 3 दिन ही रुकी थी। चौथे दिन वो अपने मायके चली गई थी, वहीं से कामाख्या मंदिर गई और वहीं से मेघालय का प्लान बन गया। हालांकि उनके बेटे ने ज़रूर ये कहा था कि मुझसे सही से सोनम बात नहीं करती है और सोनम कम बात करती है और जब ये बात सोनम तक पहुंचाई गई तो सोनम ने कहा कि मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। हालांकि उसके बाद बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था कि इतना बड़ा कुछ उनके बेटे के साथ हो सकता है। अब आते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ। दरअसल अदालत ने फैसला सुनाते हुए सोनम और साथ ही राज की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। शिलांग में पुलिस राजा के आरोपियों से लगातार इंटरोगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है और ठोस सबूत जुटा रही है जिससे केस को और मजबूत किया जाए। अपने दर्शकों को बता दें कि जानकारी भी मिल रही है, शुक्रवार को शिलांग की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को पेश किया गया था और न्यायाधीश से दोनों से उनकी सेहत के बारे में वो पूछते हुए नजर आए हैं। दोनों स्वस्थ नजर आ रहे थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। इसके साथ ही जज ने उनसे पूछा कि कुछ कहना है या फिर नहीं, लेकिन राज और सोनम ने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। जांच अधिकारियों ने हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इससे पहले कोर्ट ने आकाश, विशाल और आनंद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। सोनम और राज कुशवाहा सहित 8 आरोपी फिलहाल शिलांग की जेल में इस वक्त न्यायिक हिरासत में ही हैं। राजा रघुवंशी का परिवार ये सवाल उठा चुका है कि आखिरकार सोनम, राज और उसके साथियों ने राजा की हत्या क्यों की, उनका क्या उद्देश्य था, ये बात अब तक पुलिस जांच में नहीं पता चल पाई है। हत्याकांड के बाद शिलांग से सोनम और अन्य आरोपी विशाल, आकाश, आनंद फरार हो गए थे। सूत्रों की माने तो राजा को मारने के लिए राज ने अपने साथियों के साथ पिस्टल भेजी थी। पिस्टल की जगह आरोपी ने दाव का इस्तेमाल किया और दाव से वार कर राजा की हत्या कर दी थी।